इस अंश में आज हम महादेवी वर्मा द्वारा रचित दीप शिखा नामक काव्य संग्रह से हमारी जो पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि है उसमें संकलित गीत 2 शीर्षक की कविता का अध्ययन करेंगे। इसमें भी कवित्री ने जो साधना का अपरिचित पथ है उस पथ की कठिनाइयों का विवरण प्रस्तुत किया है और उस साधना के मार्ग पर जो चलने वाला प्राण रूपी पथिक है उसको संबोधित किया कि तुझे अकेले ही इस साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो कवित्री कहती है कि हे प्राण, कि पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। घेर ले छाया अमावन, आज कज्जल अश्रुओं में रिम झिमाले ए घिराघन। और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे। आर्ध चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। कवित्री कहती है कि हे पथिक, ये साधना का मार्ग तेरे लिए अपरिचित है और इस साधना के मार्ग पर बढ़ने वाला हे प्राण रूपी पथिक तू अकेला है। कहा अकेले ही तुझको इस साधना के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते जाना है। इस मार्ग में अनेक अनेक प्रकार की कठिनाइयां आएंगी कि घेर ले छाया अमावन, अमाग माने अमावस्या, कि आज चाहे अमावस्या का घनघोर अंधकार छा जाए अथवा आज कज्जल अश्रुओं में रिम झिमाले ए घिराघन। कज्जल कहते हैं काजल के लिए, कि काजल के समान जो काले काले बादल हैं वे आज चाहे कितनी ही भयंकर वर्षा करें। कहने का तात्पर्य है कि जो मेरी काजल लगी हुई आंखें भले ही बादल के समान आंसुओं की वर्षा करने लगें, फिर भी तुझको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की कठिनाइयां तो जीवन में आती ही रहती हैं। इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है। इस प्रकार की कठिनाइयों को देख करके कुछ लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, वहीं से वापस लौट आते हैं। तो कहा मेरी आंखें ऐसी आंखें नहीं हैं कि इस प्रकार की कठिनाइयों को देखकर जो आंखें सूख जाया करती हैं कि और होंगे नयन सूखे। कि इस प्रकार की कठिनाइयों को देखकर जो आंखें सूख जाती हैं, कहा वो मेरी आंखें नहीं है। कि जिन आंखों के तिल बुझ जाते हैं, तिल बुझे और पलक रूखे, कि जिन आंखों के तिल बुझ जाते हैं और जिन आंखों की पलकें रूखी रूखी सी हो जाया करती हैं, कभी आंखें किसी और की होंगी, वो मेरी आंखें नहीं है। कि इस प्रकार की कष्टों में के आने पर तो मेरी आंखें सदैव आर्ध ही बनी रहती हैं। कि आर्ध चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला। कि मेरी आंखें इस प्रकार के कष्टों के आने पर सदैव आर्ध बनी रहेंगी, क्योंकि मेरे जीवन दीप ने सैकड़ों विद्युतों में भी खेलना सीख लिया है। अर्थात कष्टों से घबराकर पीछे हटना मेरे जीवन दीप का कोई स्वभाव नहीं है। हे पथिक, इस साधना का मार्ग तेरे लिए अपरिचित है। इस साधना के मार्ग पर चलने वाला तू पथिक भी अकेला ही है। इसलिए इस साधना के मार्ग पर निरंतर कठिनाइयों को सहन करते हुए आगे बढ़ते चलना है। अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौट दे शूल को संकल्प सारे। दुखवती निर्माण उन्मद, ए अमरता ना पते पद। बांध देंगे अंक संस्कृति में सुमिर में, तिमिर में श्रवण वेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। आगे कवित्री कहती है कि अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौट दे शूल को संकल्प सारे। कि वे कोई और ही चरण होंगे जो हार मानकर मार्ग के कांटों को अपने सारे संकल्प समर्पित करके निराश होकर के लौट आते हैं।
कि मेरे पैरों ने हार मानना नहीं सीखा, कि वे पैर किसी और के होंगे जो हार मान करके लौट आते हैं। कि मेरे पैर कैसे हैं कि जो शूल माने कांटा, जो कांटे की नोक को उल्टा कर देते हैं, उसकी नोक को समाप्त कर देते हैं, अर्थात कठिनाई को समाप्त कर देते हैं। का मेरे चरण ऐसे नहीं, इन्होंने तो सदैव इस बात का संकल्प किया है कि दुख व्रति निर्माण उन्मत्त। दुख व्रति माने जिसने दुख को सहन करने का व्रत लिया हो। निर्माण उन्मत्त माने निर्माण करने की इच्छा से युक्त जिसका मन है। तो ये अमरता ना पते पद, कि मेरे इन पैरों ने दुख सहन करने का व्रत कर रखा है और नव निर्माण करने की इच्छा के कारण मस्ती से ये भरे हुए हैं। वे स्वयं को अमर मानकर, ये अमरता ना पते पद, ये स्वयं को अमर मानकर अपने प्रिय पथ को निरंतर नाप रहे हैं, निरंतर चलते रहे। इस प्रकार इनकी जो दूरी है वो घटती जा रही है। मेरे चरण तो ऐसे हैं, वे अपनी दृढ़ता से बांध देंगे अंक संस्कृति। संस्कृति माने होता है संसार, अंक माने होता है गोप। कि बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में श्रवण वेला। तिमिर माने अंधकार और श्रवण वेला माने सुनहरा प्रकाश। कि मेरे चरण तो ऐसे हैं, वे अपनी दृढ़ता से संसार की गोद में छाए हुए अंधकार को सुनहरे प्रकाश में परिणित कर देंगे, अर्थात वे निराशा रूपी अंधकार को आशा रूपी प्रकाश में बदल देंगे। ये दृढ़ निश्चय वाले मेरे पैर हैं, ये कभी पीछे हटना नहीं जानते हैं। दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे सुर धूल में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला। प्राण रहने दो अपरिचित पंथ रहने दो अकेला। आगे कवित्री कहती है कि इस साधना के मार्ग पर अपने पद के चिन्हों को छोड़ पाने वाले जीवन को व्यर्थ बताती हैं और कुछ ऐसा करने के लिए कहती हैं कि जिससे साधक के मन में उत्साह की ज्वाला भड़क उठे। कवित्री कहती है कि दूसरी होगी कहानी, कि वह कहानी दूसरी होगी जिसमें कोई व्यक्ति, कोई नायक अपने गंतव्य को प्राप्त किए बिना ही शांत हो गया, समाप्त हो गया, जिसके पग चिन्हों को समय की धूल ने मिटा दिया, उसका सर्वस्व समाप्त हो गया। लेकिन मेरी कहानी उस कहानी से अलग है कि मेरी कहानी ने सर्वथा साधना के मार्ग पर निरंतर चलते रहकर भी कभी शांत नहीं हुई। जब तक मैं अपने गंतव्य को प्राप्त ना कर लूं, तब तक साधना के इस कठोर मार्ग पर मेरा गमन भी अनजाना नहीं होगा। मैं निरंतर आगे बढ़ती रहूंगी कि इस जो विषय, जो प्रलय है, जो विनाश है, कि आज स्वयं भी उसको मेरे इस कार्य पर आश्चर्य है, वह भी विस्मित है कि इतना सब कुछ कैसे ये साधक कर रहा है। मैं अपने दृढ़ निश्चय आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उस पथ पर ऐसे पैरों के निशान बनाती चली जाऊंगी जिसको समय की धूल भी ना मिटा सके। अपनी प्रियतम परमात्मा पर मर मिटने के लिए मैंने पवित्र दृढ़ निश्चय किया है, जिसको देखकर आज जो है साक्षात प्रलय भी आश्चर्यचकित हो रही है कि साधक को इसके पथ से विचलित करना संभव ही नहीं है। मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला। मोतियों की हाट, सिद्ध हाट माने बाजार होता है। तो वो कवित्री कहती कि मैं अपने उस प्रियतम को प्राप्त करने के लिए अपने आंसू रूपी मोतियों का खजाना लुटाने के लिए उसकी हाट लगाती हूँ, उसकी बाजार लगाती हूँ।
मेरे आंसू रूपी मोतियों के उस मेले की चमक दूसरे साधकों के मनों में मेरे जैसे दृढ़ निश्चय की चिंगारियों को भड़का देगी। चिंगारियों का एक मेला कि अर्थात जिससे वे अविचल भाव से साधना के मार्ग पर अग्रसर हो अपने गंतव्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लें। एक ऐसी उत्साह की चिंगारी उनके मन में जागृत कर सकती हूं। एक संभव कब होता है? जब साधक दृढ़ निश्चय के साथ निरंतर आगे बढ़ता है और सफलता को प्राप्त करता है। हास का मददूत भेजो, रोष की भ्रूभृंगिमा, पतवार को चाहे सहेजो, ले मिलेगा उर अचंचल, वेदना जल स्वप्न शतदल, जान लो वो मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। अंत में कवित्री अपने प्रियतम से मिलन के दृढ़ संकल्प का वर्णन करती हुई कहती है कि हे प्रियतम, हास का मधुदूत भेजो। चाहे तुम, हास माने मुस्कान का मधुर दूत भेजकर मुझे अपनी ओर आकृष्ट कर लो, और चाहे अपनी भ्रू भंगिमा माने भौं की जो वक्रता है, टेढ़ापन, भौं टेढ़ी होना माने क्रोध होना, नाराज होना, कि अपनी भौं की वक्रता से क्रोध प्रकट करते हुए चाहे पतझड़ को एकत्र कर लो, पतझड़ को एकत्र कर लो, अर्थात चाहे तुम मुझसे प्रसन्न हो जाओ अथवा अप्रसन्न हो जाओ, किंतु मेरा जो अडिग हृदय है, अचंचल उर, अचंचल माने अडिग, जो मेरा हृदय है वह वेदना का जल और स्वप्नों का शतदल माने कमल, कि स्वप्न का कमल पुष्प लिए हुए तुम्हारी सेवा में अवश्य ही उपस्थित होगा, अर्थात मैं तुमसे अवश्य मिलूंगी। विरह की इस स्थिति में ही मैं स्वयं को तुमसे अलग अनुभव करती हूँ। यानी जब विरह है का केवल उसी स्थिति में मैं स्वयं को तुमसे अलग होने का अनुभव करती हूँ, किंतु मिलन के क्षणों में कि जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला, का विरह की स्थिति में तुमसे अलग अनुभव करती हूँ, किंतु जब मिलन की स्थिति में वो अकेला नहीं होता है, दुकेला होता है। कहने का तात्पर्य है कि मैं इस मिलन के क्षणों में इतनी तन्मय हो जाती हूं कि मुझे तुमसे भिन्न अपनी सत्ता का अनुभव ही नहीं होता, और इस प्रकार मैं एकाकिनी बन जाती हूँ। यदि मेरा साधना का मार्ग अपरिचित है और मेरे प्राणों का पथिक भी अकेला है, फिर भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे ये दृढ़ विश्वास है कि एक ना एक दिन मैं अपनी प्रियतम को अवश्य ही प्राप्त कर लूंगी। इस कविता में भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, मानवीकरण रूपक अनुप्रासित अलंकार हैं, श्रृंगार रस है और लक्षणा शब्द शक्ति है। प्रस्तुत जो गीत पद्यांश है ये भी महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांद गीत नामक काव्य संग्रह से हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित गीत 3 शीर्षक से लिया गया है। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, एक महादेवी वर्मा की बड़ी प्रसिद्ध कविता रही है। इसमें कवयित्री ने अपनी तुलना जल भरे हुए बादल से की है कि जिस प्रकार बादल जब जल से युक्त होता है तो वह पानी बरसाकर के दूसरों के दुखों को दूर करता है, और उसी तरह से मैं एक जल से भरी हुई दुख की बदली हूं, अर्थात मेरा जीवन दुख की बदलियों से घिरा हुआ है कि जिस प्रकार बादल पानी से भरा रहता है, उसी प्रकार जो मेरी आंखें हैं वे भी सदैव आंसुओं से पूर्ण रहती हैं।
स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली। कवित्री आगे कहती है कि जिस प्रकार बदली में उसके कंपन का स्थायित्व होता है, स्पंदन में चिर निस्पंद बदा, निस्पंद माने स्थिरता और स्पंदन माने होता है कि हृदय का या शरीर के अंगों का धीरे धीरे कंपन करना, और क्रंदन माने होता है रुदन, रोना। तो कवित्री कहती है कि जिस प्रकार बदली में उसका कंपन का स्थायित्व होता है, उसी प्रकार मेरे प्राणों में विरह के कारण उत्पन्न दुख का कंपन स्थायी रूप से व्याप्त रहता है। जिस प्रकार क्रंदन में आहत विश्वसा, कि जिस प्रकार बदली की गर्जना सुनकर के जो लोग ताप से अर्थात दुख से पीड़ित रहते हैं और उस बदली की गर्जना को सुनकर के वे प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार मेरे रुदन से भी जो घायल संसार है उसको प्रसन्नता का अनुभव होता है। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, कि जिस प्रकार बदली में जो बिजली है चमकती है और उसके जल से नदियां प्रवाहित होती हैं, उसी प्रकार से मेरे नेत्र भी विरह की वेदना से निरंतर जलते रहते हैं और मेरे जो पलकें हैं, आंखें हैं, उनसे नदी के जल के समान विरह के आंसू निरंतर बहते रहते हैं। मैं एक नीर भरी दुख की बदली हूं। इसमें इन पंक्तियों में कवित्री ने अपनी विरह वेदना को व्यक्त किया है। भाषा शुद्ध खड़ी बोली है, रूपक उपमा मानवीकरण इत्यादि अलंकार है, वियोग श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है और लक्षणा शब्द शक्ति है। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से शुक्न पराग झरा, नवके नवरंग बनते दुकूल, छाया में बलय मलय बयार पली, मैं नीर भरी दुख की बदली। कवित्री कहती है कि मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से शुक्न पराग झरा। जिस प्रकार बदली की गर्जना और थिरकन संगीतमयी होती है, बादल गरजता उसमें एक संगीत विद्यमान होता है, तो कहा उसी प्रकार मेरा जीवन भी प्रियतम के संगीत से मुखरित है, भरा हुआ है। मेरे जीवन की प्रत्येक श्वास से शुक्न पराग झरता रहता है, अर्थात मैं अपने प्रियतम की विविध प्रकार की कल्पनाओं में खोई रहती हूं। प्रीतम किसको माना कवित्री ने? परमात्मा के लिए। बदली के बरसने के बाद जिस प्रकार इंद्रधनुष की रंगीन आभा से आकाश विभूषित हो जाया करता है कि नभ के नव रंग बनते दुकूल, दुकूल माने होता है दुपट्टा। तो कवित्री यही कहती है कि जिस प्रकार बादल बरसता है, बदली बरसती है, उसके बाद में आकाश में इंद्रधनुष से की आभा वाला जो दुपट्टा कह लीजिए यानी विभूषित हो जाता है, और छाया में मलय बयार पली, और मलयगिरी से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगती है। उसी प्रकार मैं अपने प्रियतम की आभा से मंडित रहती हूं और प्रियतम की स्मृति की छत्र छाया मुझे मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है। मैं नीर भरी एक दुख की बदली के समान हूं। मैं क्षितिज भ्रुकुट पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जलकण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली, मैं नीर भरी दुख की बदली। भ्रुकुटी कहते हैं भौं, और क्षितिज माने आकाश होता, लेकिन आकाश का कौन सा हिस्सा क्षितिज कहलाता? पूरा आकाश क्षितिज नहीं होता। वह स्थान जहां पर हमको पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, उस स्थान को क्षितिज कहा जाता है।
तो कहा बदली का जन्म जो है क्षितिज पर ही होता है। जिस प्रकार बदली क्षितिज रूपी भ्रुकुटी पर धूमिल रूप से घिरकर जल के भार से झुककर तथा धूल कणों पर बरसकर धरती को नवजीवन प्रदान करती है, मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमिल चिंता का भार बनी अविरल, अविरल माने निरंतर का, और उसके द्वारा जो बरसाया गया जल है उसके कारण धरती में जो पड़े हुए बीज हैं घास इत्यादि का उसके अंकुर फूटने लगते हैं, फूट पड़ते हैं। उसी प्रकार मैं अपने जीवन में निरंतर चिंता का भार लिए रहती हूं और उस चिंता की अभिव्यक्ति मेरी भौहें करती है। इन चिंता जो है भौहों के द्वारा प्रकट हो जाया करती है और मेरे क्षितिज रूपी भ्रुकुटी पर चिंता सदैव विद्यमान रहती है। उसी चिंता के कारण मेरी आंखें बरसने लगती हैं, जिससे चिंता का वह भार हल्का हो जाता है और मुझ में नव जीवन का संचार हो जाया करता है। इसमें इन पंक्तियों में कवियत्री ने अपने हृदयगत जो करुणा है उसको अभिव्यक्ति प्रदान की है। पथ कोण न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुध मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली, मैं नीर भरी दुख की बदली। कवित्री अपनी तुलना, अपने जीवन की तुलना एक बदली से करते हुए कहती है कि बदली के छा जाने से आकाश मार्ग मलिन नहीं होता, पथ को न मलिन करता आना, कि आकाश का मार्ग गंदा नहीं होता, मलिन नहीं होता है। पद चिन्ह न दे जाते जाना, और जब वह बदली चली जाती है, समाप्त हो जाती है, मिट जाती है, तो उसके जाने का के बाद कोई उसका निशान नहीं रह जाता है, कोई पैरों का निशान नहीं रहता है। पद चिन्ह न दे जाता जाना अर्थात उसके आगमन की स्मृति मात्र से संसार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। उसी प्रकार से मेरे आने से ना तो संसार मलिन हुआ और ना मेरे चले जाने के बाद मेरा कोई पद चिन्ह शेष रह जाएगा। सुध मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली, कि जिस प्रकार बदली के आने से संसार को प्रसन्नता होती है और संसार केवल स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाया करता है, का उसी प्रकार से मेरे आने की स्मृति मात्र से ही संसार में उल्लास की लहर सिहरन उत्पन्न हो जाएगी। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास ही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। कवित्री अपने बदली के माध्यम से अपनी जीवन की व्याख्या करते हुए कहती हैं कि विस्तृत नभ का कोई कोना, बदली आकाश में रहती है किंतु विस्तृत आकाश का कोई कोना उसका कभी अपना नहीं होता है। वो उस पर दावा नहीं कर सकती ये मेरा है, वह तो निरंतर इधर उधर भ्रमण करती रहती है, किंतु उसका परिचय और उसका इतिहास केवल इतना ही है कि वह अभी अभी आकाश के किसी हिस्से पर उमड़ी थी, दौर देखते ही देखते मिट गई, समाप्त हो गई। इसी प्रकार कवित्री अपने जीवन के विषय में भी कहती है कि इस विस्तृत संसार का कोई भी भाग मेरा अपना नहीं है। मेरा भी परिचय और इतिहास केवल इतना ही है कि मैं कल आई थी और आज जा रही हूं, कल मेरा जन्म हुआ था, आज मेरी मृत्यु हो रही है, अर्थात मैं संसार को छोड़ करके निरंतर इसी प्रकार का क्रम चलता रहता है। इसमें कवित्री ने निराशावादी दृष्टिकोण और जीवन के प्रति अनास्था का स्वर इन पंक्तियों में प्रकट किया है। भाषा सहज सरल और शुद्ध खड़ी बोली है, अनप्राश मानवी गणित अलंकार है, वियोग श्रृंगार रस है, शब्द शक्ति लक्षणा है। ये जो है महादेव वर्मा का की अत्यंत प्रसिद्ध कविता हुई है। इसको आप बार बार पढ़ें, याद करें, भाव को समझें। धन्यवाद।